अब तो ब्यूटी सैलून्स हर गली के नुक्कड़ पे खुले होते हैं, हर जगह आपको ब्यूटी सैलून्स नज़र आते हैं। तो अब तो मसला ही नहीं है, फेशियल करवाया या कोई ना कोई ट्रीटमेंट लिया तो आप फ्रेश हो जाती हैं। लेकिन बहरहाल कुछ टोटके ऐसे होते हैं जो कि घरेलू टोटके कहलाते हैं और उनसे जो खूबसूरती या जो तरोताज़गी आपके चेहरे पे आती है वो ब्यूटी सैलून्स की प्रोडक्ट से भी नहीं आती है, और ये बात बिल्कुल सच है। तो इस सिलसिले में हमारे साथ इरम नईम साहिबा मौजूद हैं। इस प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहते हैं और मेरे इंट्रो से आपको अंदाज़ा तो हो गया होगा कि मैं किस किस्म के टोटकों के हवाले से बात करना चाह रही हूँ। इरम नईम साहिबा पहले भी हमारे प्रोग्राम में आई थी, आपको याद होगा। और जब मैंने बात की थी कि कोरोना के 2 साल मतलब उन्होंने बिल्कुल घर में गुजारे और इतनी पॉजिटिव पर्सनैलिटी हैं, इतनी अच्छी अच्छी तब भी मुझे टिप्स दे रही थी, तो हमने आज उनको फिर से बुलाया है ताकि हम उनसे तो ये जो ब्यूटी टिप्स है इसके हवाले से हम जान सके, क्योंकि खुद भी माशाल्लाह इतनी प्यारी है इरम साहिबा। क्या क्या करती हैं आप, खुद पहले बताएं, खुद क्या करती हैं? पॉजिटिव रहते हैं और खुश रहने से ही आपके चेहरे का पता तभी चलता है। देखो, एकदम हम किसी को देख के कहते हैं तुम उदास हो, हाँ। तुम गमज़दा हो या तुम्हें कोई फिक्र है, तो वो चेहरे पे आ जाता है। सबसे पहले चेहरा आपकी किताब है और आपकी जो जज्बात हैं, जो एहसासात हैं आपके चेहरे पे आते हैं तो वो आपको खूबसूरत भी करते हैं, आपको मायूस भी दिखाते हैं। अच्छा इरम साहिबा, सबसे पहले तो मैं आपसे जो सवाल पूछना चाह रही थी वो ये था कि हम 16 सिंगार की बात करते हैं, ये 16 सिंगार वाकई 16 होते हैं या ये सिर्फ मुहावरतन इस्तेमाल होता है? नहीं नहीं, देखो 16 सिंगार एक हमारे ये बर्रे-सगीर पूरे में बड़ा इसका खूबसूरत इम्पैक्ट होता था कि एक लड़की जब तैयार होती थी तो कहा जाता था कि ये 16 सिंगार कर रही है। हाँ। तो उस 16 सिंगार में वाकई 16 ही होते थे। उधर से आप शुरू करें कि अपने बालों को वो पहले कलर करना या उनको ऑयलिंग करना, उनको संवारना, फिर उनको धोने के बाद जैसे रीठे और आंवले से वो लोग धोते थे, ये सब चीजें स्टेप बाय स्टेप आती है ना। तो उनको खुशबू भी लगाते थे, ऊद की उसको धुआं दिया जाता था, धुनी देते थे। बिल्कुल। अब फिर से आ गया ऊद का स्प्रे, आ गया हेयर स्प्रे। अच्छा, आजकल भी है ये, अब दोबारा से वो ट्रेंड हो रहा है। उसके बाद आता था जैसे माथे पे बिंदिया और बालों में खूबसूरती के लिए फूल और गजरे लगाना। फिर उसके बाद गालों पे लाली लगाना। अब गिनती जाए तो 16 पूरे हो जाते हैं। हम आजकल भी मेकअप में वो ही 16 पूरे करते हैं, लेकिन उसका नाम रखते हैं ब्यूटिशियन। एक ब्यूटिशियन हमारा ये काम करता है, लेकिन पहले हम 16 सिंगार करते थे। सही नहीं, तब भी तो होती थी ना मुलाजमाएं, कनीज़ें होती थी, वो हेल्प करती थी, साथ 16 सिंगार पूरे करने में। और ये तमाम चीजें जो मेकअप की अब हमें प्रोडक्ट एक बॉटलिंग में या ट्यूब या इस तरह से मिलती हैं, वो खुद घरों पे बनाते थे। बिल्कुल। तो वो ट्रेंड अब दोबारा से आ रहा है, फिर से ऑर्गेनिक फूड के साथ साथ ऑर्गेनिक मेकअप का भी आ रहा है। अच्छा। तो वो जो मेकअप करने का, देखिए लाली जो होती थी वो गुलाब के पत्तियों के साथ बनाई जाती थी और कोकोनट ऑयल में मिक्स करके उसके पाउडर को तो लिपस्टिक की तरह यूज किया जाता था। काजल को खुद रगड़ा जाता था, बनाया जाता था और महीनों लगते थे काजल बनाने में भी। आज भी पंजाब के कुछ इलाकों में काजल बनाया जाता है और काफी टाइम लगता है उसको बनाने में। अच्छा चलें, अगर हम टोटकों की तरफ आए, अपने टिप्स की तरफ आए, हाँ। तो सबसे पहले फिर हम बालों से ही शुरू करते हैं। और अगर आजकल हम देखें तो हेयर स्टाइलिंग, हेयर स्प्रे, ये सिर्फ चैनल्स में नहीं होता, ये आम रूटीन में भी यही कुछ चल रहा है। लड़कियां कहीं भी जाती हैं तो जी हेयर स्टाइलिंग तो लाजमी है और उसके बगैर तो कहती हैं कि बस अब तो हम मुकम्मल ही नहीं लग रही। तो उसकी वजह से हमारे बाल रूखे भी हो रहे हैं, फिर डाई भी किया जा रहा है, डाई, स्ट्रीक्स, ये सब चीजें बालों तबाही के एक बहुत बड़े जरिए बन रहे हैं। बाल अगर हम इन चीज़ों से नहीं बचा पा रहे तो ऐसा क्या करें जिससे हमारे बालों में शाइन आए, सॉफ्टनेस आए, ऐसा क्या करना चाहिए? सबसे पहले तो मैं आपको कहूँगी कि अपनी डाइट को बहुत अच्छा करें। जब तक हम अपनी डाइट अच्छी नहीं करेंगे, हम खाना अच्छा नहीं खाएंगे, तो बालों को फूड अच्छा नहीं मिलेगा तो वो गिरना शुरू हो जाते हैं। जब हम इतनी चीज़ें उन पे लगाते हैं तो आपके लिटरली कभी ऐसा होता है कि आपके बाल हाथों में आना शुरू हो जाते हैं। तो इसके लिए सबसे अच्छा सर्दियों का जो टोटका है, अब सर्दियां हैं तो मैं उसके हिसाब से बताती हूँ कि आप एलोवेरा जेल ले लें। एलोवेरा आप घर में इंडोर भी लगा सकते हैं, बाहर भी कहीं से आपको अगर मिल गया है तो उसको आप फ्रीज भी कर सकते हैं। बल्कि एलोवेरा तो अगर घर में लगाएं तो वो इतना फलता फूलता है, इतना ज्यादा निकलता है कि आपको कहीं और जाने की जरूरत ही नहीं पड़ती। एग्जैक्टली, ये मैं आपको दिखा देती हूँ। ये एलोवेरा की एक स्ट्रिंग है, ये इसका एक पौधे का एक मैं पीस लेकर आई थी। इसके अंदर से जब हम हाफ करते हैं तो एक जेल निकलती है। आप इस जेल को एक बॉल में डालें और उसमें आप थोड़ा सा कोकोनट ऑयल, जैसे दो टेबल स्पून एलोवेरा, 2 ही टेबल स्पून कोकोनट ऑयल
वो आप मिक्स करके रख लें। उसके बाद आजकल गाजर है सीजन में, तो आपने गाजर का पानी थोड़ा सा कद्दूकश करें गाजर को। अब गाजर के मैं आपको बताऊंगी, जो कद्दूकश किया और उसका हमने पानी निकाला है, उसको आपने एलोवेरा जेल अपने हाथ पे, और ये जो आपने बनाया हुआ मटेरियल एलोवेरा जेल और कोकोनट ऑयल के साथ इसमें शामिल करके अपने सर पे लगा लें। और ओवरनाइट लगा के आप सर धो लें। आपको किसी कंडीशनर की भी जरूरत नहीं होगी। अच्छा, कुछ लोग कहते हैं कि सिर्फ 1 घंटा ऑयल लगाएं वो काफी होता है। देखिए ठीक है, कोई बात नहीं, आप 1 घंटा भी लगा सकते हैं, 15 मिनट भी, 5 मिनट। ऑयल लगाना जरूरी होता है अपने बालों को, जितनी देर मर्जी लगाएं, जितनी देर भी आप लगा सकें लगा लें। लेकिन एलोवेरा हेल्प करता है आपकी ओवरनाइट इसको ग्रोथ में, इसकी स्किन की ग्रोथ में, स्कल्प पे जितना आपका डैंड्रफ और ड्राइनेस आ गई होती है उसकी हेल्प करता है। गाजर का पानी जो है ये आपकी स्किन को मज़ीद गिरते बालों के लिए भी होगा, गिरते बालों के लिए भी यही टोटका जी एग्जैक्टली। गाजर का पानी इसीलिए मैंने बताया कि सर्दियों में बाल गिर रहे होते हैं, ड्राइनेस आके, ड्राइनेस से बाल आपके, क्योंकि हमारे मसाम बंद हो जाते हैं सर्दियों में। ऐसा कुछ सिस्टम है कि जब ड्राइनेस आती है तो बालों के मसाम बंद होते हैं, तो वो बाल नीचे गिरना शुरू हो जाते हैं। तो इसके लिए गाजर का पानी दी बेस्ट है। इसमें आप चुकंदर भी डाल सकते हैं, लेकिन चुकंदर रंग छोड़ देता है। आपके बाल रेड हो जाएंगे, रेड डाई हो जाएंगे, लेकिन ये लोग नहीं चाहते, लोग अपने कलर को अपने साथ रखना चाहते हैं, तो इसलिए आप गाजर यूज कर सकते हैं। और अब स्किन की तरफ अगर हम आते हैं, आप सर्दियां हैं तो जाहिर बात है हम इस सीजन के मुताबिक ही बात करेंगे। ड्राइनेस बहुत ज्यादा हो जाती है, जिनकी ऑयली स्किन है वो भी यही रोना रो रहे होते हैं कि उफ अल्लाह इतनी ड्राइनेस हो गई, कौन सी क्रीम लगाएं, मॉइस्चराइजिंग से भरी हुई कोई क्रीम लगानी चाहिए। तो इस पे क्या आप टोटका बताएंगे? ये जिस तरह से सर्दियों में ड्राइनेस के साथ साथ पोल्यूशन भी आजकल बहुत ज्यादा, स्किन खराब हो जाती है, गंदी हो जाती है, बहुत ज्यादा। आप मेकअप करके जब उतारते हैं तो मेकअप के साथ भी आपकी बहुत सारी मतलब मैला कह लो, आप कलर चेंज देखते हो, अपने पेल सा सब कुछ हो जाता है। तो उसके लिए आपको सबसे अच्छा मैं एक टोटका बता दूं। अच्छा, होता क्या है कि हम लोग स्क्रीन के सामने बहुत बैठते हैं, धूप में भी चले जाते हैं, स्किन हमारी कहीं से वाइट, कहीं से डार्क, कहीं से लाइट हो जाती है, रेडनेस भी आ जाती है। तो उसके लिए आपको मैं एलोवेरा से के साथ, क्योंकि आजकल ये ग्रो करता है, आसानी से मिलता है, मैं इसी की टिप्स बताती हूँ कि 1 टेबलस्पून आप एलोवेरा जेल लें, उसमें 1 आलू कद्दूकश करके वो शामिल करके अपने चेहरे पे पहले आप हल्का सा कोकोनट ऑयल लगाएं, वो आपको कलर करेक्टिंग के लिए आप बता रही हैं जी, कि कलर हमारे फेस का कलर कहीं से कुछ हो जाता है, डार्क और रेड, और ये सब चीज के लिए आप एलोवेरा और ये जो आलू की जो कद्दूकश किया हुआ है, इसके अमेजे को आप जब स्किन पे लगाएंगी तो आपके स्किन में जितने भी ब्लैक हेड होते हैं, थोड़ी थोड़ी मतलब मैल जम जाती है या पैचेस हो जाते हैं, वो सब क्लियर हो जाएंगे। ये जो आलू का इफेक्ट होता है, इसमें आपको कैल्शियम और प्लस इसके साथ आपको विटामिन ई और ये आयरन मिलता है जो आपकी स्किन को हेल्प करता है। ये तो बहुत जबरदस्त सा टोटका है कि मतलब अगर आपकी स्किन पे डिफरेंट कलर्स आ रहे हैं, पैचेस पड़ रहे हैं, तो ये कलर करेक्शन के लिए है। एग्जैक्टली, मैं आपकी बात रोक रही हूं, जैसे स्क्रीन पे हम बैठते हैं तो वो रिफ्लेक्ट करती है, वो स्क्रीन भी हमारे लिए ठीक नहीं होती है, तो उसके लिए भी ये जरूरी। जो लड़कियां लड़के बाहर ऐसे जॉब करते हैं जिन्हें सारा दिन स्क्रीन के सामने रहना है, उनके लिए भी। अच्छा जी, आलू कश किया हुआ और साथ में एलोवेरा का अमेज़ा। अच्छा, लीमू भी है यहाँ पे आप लेकर आई हैं? मैं छोटे से लीमू हैं, ये मैं लेकर आई थी। अच्छा, लीमू कम और लीमू ज्यादा लगे? नहीं, ये ऑरेंजेस हैं। अच्छा, ये छोटे साइज के ऑरेंजेस हैं, ये इंडोर भी लग जाते हैं, मैं इसलिए ये बताने लगी थी। अच्छा, और ये सारा साल लगे रहते हैं, डेकोरेशन वाले होते। ये बास ब्रांड इसकी मीठी भी हैं, कुछ ये खट्टे होते हैं, लेकिन इसका जो छिलका है आप इसको कद्दूकश कर ले या इसे मशीन में ग्राइंड करें एलोवेरा के साथ, स्किन पे लगाएं तो आपकी जो ड्राइनेस होती है स्किन की, ये इसको ठीक करता है। ये थोड़ा मुझे दीजिए। ये जरूर ये यहाँ पड़ा हुआ है, ये एलोवेरा भी ले जाए, आप ये भी ले लें। इसके बाद मेरे पास मैं ये भी आपको दिखाती चलूं, अच्छा, आज हमारा स्टूडियो हरा भरा आपके पौधों के साथ ये तेज पत्ता है। अच्छा, ये घरों में हम आम कड़ी पत्ता कहते हैं। इसको हम मतलब एक इंडोर भी रख सकते हैं। मैंने वो चीजें लेकर आई हूँ जो आप घर में आम से उगा सकते हैं, और ये होनी भी चाहिए। इससे तो दाल का तड़का ही बहुत मजे का होता है। तड़का दाल पे ना हो तो दाल का मजा नहीं आता। इसकी पत्तों की इतनी खुशबू होती, ये बहुत अच्छा है। इसके इतने सारे आप पत्ते ले लें, ठीक है, इसको पानी में उबाल लें
और उसके साथ वो ही पानी सर धोने के लिए इस्तेमाल करें। अच्छा। तो ये बहुत आपके जैसे इतने सारे पत्ते आपने लिए और बहुत सारा 4-5 मतलब 10 गिलास पानी के उबाल लिए, बड़ी देगची में उबाल लिया। उससे एंड में आप सर धोएं, जब आप शैम्पू कर चुके हो तो उसके बाद इस पानी से धो लें, तो आपको कंडीशनर की जरूरत नहीं रहती। अच्छा, है बहुत इफेक्टिव और बहुत देर तक नेक्स्ट वॉश तक आपकी हेल्प करता है। जबरदस्त। मतलब जो कड़ी पत्ता है जो कि हम अक्सर सब्जी या दाल में तड़का लगाने के लिए इस्तेमाल करते हैं, कड़ी पत्ते के जो ताजा पत्ते हैं ये घर के बाहर आप लगाएं, इसका पौधा बहुत ऊंचा जाता है, मेरी मम्मी के घर भी लगा हुआ है। तो वो ये इसको आप पानी उबाल के सर धोएं, एंड में गर्म पानी से नहीं, ठंडा करके ठंडे पानी से आपने सर धोना है, तो वो बालों में कंडीशनर का काम करेगा। ये तो बहुत जबरदस्त टिप है। अच्छा, इसके अलावा क्या फिर आपके पास है? ये तो एलोवेरा और ये चीजें थी। इसके अलावा मैं आपको अच्छी सी टिप हमें बताएं, क्योंकि सर्दियों में हाथ ऐसे हो जाते हैं जैसे आपने झुर्रियां पड़ गई हैं। चीजें जो आपने आप अपने फेशियल यूज कर रही हैं, मुंह पे लगा रही हैं, वो हाथ और पाँव पे जरूर लगा लें। अच्छा। और क्योंकि अगर आपके हाथ और पाँव दोनों आपके चेहरे के मेकअप मैच नहीं करेंगे तो अच्छा नहीं लगेगा। अच्छा, बास लोगों के उंगलियों के यहाँ पे ब्लैक पड़ जाते हैं। अच्छा, ब्लैक हो जाते हैं, बिल्कुल। तो उसके लिए आलू और एलोवेरा का जो मैंने आपको बताया था वो थोड़ी देर लगा के छोड़ दें। आलू इसको वो भी कलर फेड आउट कर देगा, आपके कलर को एक जैसा बैलेंस, मतलब ब्लीच वाला काम हो जाएगा। बिल्कुल ब्लीच करता है। इसके साथ साथ मैं आपको बताऊं, जैसे पाँव की एड़ियों का मसला होता है, पाँव हमारे सर्दियों में ड्राई हो जाते हैं और बड़े बुरे भी लगते हैं, खुद को भी अच्छा नहीं लगता, दर्द भी होती, बाज़ लोगों की ब्लीडिंग हो जाती है। तो सबसे अच्छा मैं आपको एक टोटका बताऊं, ये हमारे पुराने ज़माने से पंजाब में बहुत इस्तेमाल होता रहा, कि आप शलजम और ये गाजर का जो मैंने आपको बताया था, कद्दूकश करके जो पल्प बच जाता है, जी। इसको आप पानी में उबाल लें। जैसे एक डब्बा पानी ले लें या 2 डब्बे पानी में उबाल लें अच्छी तरह। उस हल्के गर्म पानी में अपने पाँव रात को रख के शलजम और गाजर का जो पल्प जो होता है, जो जूस निकालें, देखिए हम गाजर का जूस बनाते हैं ना अपने लिए, जो पल्प बच जाता है उसको हम फेंके नहीं, उसको फ्रीज भी कर सकते हैं। अच्छा, उसको आप फ्रीज कर लें, अपने पाँवों के लिए यूज करें, हाथों के लिए, तो वो फटी हुई स्किन को ठीक करने में बहुत, ये तो बहुत अच्छा टोटका है। और सर्दियां चल रही हैं तो ख़वातीन को इसकी बहुत जरूरत होगी। इसके साथ साथ आपने कोकोनट ऑयल को नहीं मिस करना। सर्दियों में कोकोनट ऑयल बहुत इफेक्टिव होता है। गर्मियों में कहते हैं धनिया का तेल ले ले, लेकिन सर्दियों में कोकोनट ऑयल, गर्म तासीर होती है गर्म तासीर, और प्लस इसमें ये बहुत ऑयली नहीं होता, बहुत ज्यादा जज़ब हो जाता है, आपकी स्किन में जज़ब होने वाला है, तो इसलिए ये जरूरी होता है। पहले तो हमारे यहाँ एक पंजाब में तो ज्यादा सरसों का तेल इस्तेमाल किया जाता था, ये पिलाहट दे जाता है। तो कोकोनट ऑयल आपकी स्किन को साफ नीट भी रखता है और ये ज्यादा ऑयली भी नहीं करता। और आपके फेस को जब आपने फेस वॉश के लिए यूज करना है तो आप एलोवेरा के साथ कोकोनट ऑयल मिक्स करके उस क्रीम से अपने चेहरे को मसाज मेकअप रिमूवर के तौर पे इस्तेमाल कर सकते हैं। और यही 2-3 ड्रॉप आप सन स्क्रीन पे भी लगा सकती हैं, कि आप एज अ सन स्क्रीन भी यूज कर सकती हैं। जबरदस्त। अच्छा, आपके हाथ में भी कुछ है, वो क्या है? हाँ, ये मैं आपको ये सही है, ये आपने अच्छा किया मुझे याद कराया। ये एक मैं लेकर आई हूँ, आजकल बहुत इन है, लड़कियां देखती हैं ऑनलाइन मिल रहा होता है, रोलर टाइप, कुछ और भी बोलते हैं, मुझे भी एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा। ये डर्मा रोलर है। डर्मा रोलर, हाँ। इसका इस्तेमाल इतना अच्छा है जब हम अपने खुद से हम बहुत ज्यादा, जैसे ब्यूटी पार्लर क्यों जाते हैं ना, कि ताकि हमें सर्विस मिल जाए। आपको घर में सर्विस नहीं मिल रही, तो आप अपने एलोवेरा जेल और कोकोनट ऑयल के साथ हल्का हल्का फेस पे वो लगाएं। उसके बाद आप इसको आपने रोल करना है इस तरह स्किन पे। अच्छा, इसको जो आप करते जाएंगे, आप खुद भी करके देखेंगे तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। और ये रिंकल्स को खत्म करने के लिए भी है, जो हम स्माइल करते हैं टाइट करने के लिए, जैसे यहाँ पे हम स्माइल देते हैं तो बाय द टाइम हमारी रिंकल्स पड़ने लग जाते हैं, तो वो डीप होते चले जाते हैं, लाइंस हैं वो हमारी डार्क हो जाती हैं। गुस्से में देखते हैं तो यहाँ पे रिंकल वो लाइंस आ जाती हैं, ये उसके लिए। अच्छा, इसके 2 हिस्से हैं, छोटे वाला जो है ये अमूमन आंखों के नीचे, नाक के पास, इन जगहों के लिए, और बड़े वाला जो आपके ये फेस के इस साइड पे ऐसे इस तरह से अप्लाई करने के लिए लेके जाना है आपने, एक दफा लेके जाना है। अब लेके जाए, बड़ा सूदिंग अच्छा होता है। आप अपना काम करते जाएं, जो इंटरनेट पे बैठे हैं या अपने कंप्यूटर पे काम कर रहे हैं या कुछ रीडिंग कर रहे हैं, तो साथ साथ अपने
स्किन को अप्लाई करती जाए, तो ये बहुत ही इफेक्टिव होता है। तो मैंने कहा मैं आपको यहाँ बताऊं इसका इस्तेमाल भी, कि लोग देख के कहते हैं कि क्या है, इसका समझ नहीं आता। तो ये बहुत सस्ता सा है, कोई इतना वो नहीं है। हमारे पास बाज़ का ये सहूलत नहीं होती कि कोई आपके फेशियल के लिए मसाज करे। तो ये एक अच्छा मसाज दे देता है। अच्छा मसाजर है ये, बहुत अच्छा आपका। और वाकई ये मैं अक्सर वो सोशल मीडिया पे देखती रहती हूँ, और बहुत अरसे से मैं सोच रही थी अच्छा मैं भी एक ले लूँ, फिर वही सुस्ती आ जाती है कि अच्छा चलो कोई बात नहीं, खुद ही कर लेंगे कुछ ना कुछ। लेकिन आजकल जो नई नई चीज़ें आ रही हैं, प्रोडक्ट्स आ रही हैं, वो सिर्फ ब्यूटी सैलून्स में नहीं, आपके घरेलू टोटकों में भी बहुत कारआमद साबित होती है। और ये डर्मा रोलर भी इनमें से एक चीज़ है, और ये भी ऑनलाइन शॉपिंग है। ऑनलाइन शॉपिंग जिंदाबाद, वही बात, ऑनलाइन शॉपिंग जिंदाबाद। जब से ट्रेंड आया, मेरा ख्याल है हम जैसी बहुत सी खवातीन हैं, उनके तो ऐसे जैसे दुनिया आसान हो गई। बिल्कुल सही बात। पहले बाजारों में जाके ख्वारी होती थी, अच्छा किस किस दुकान पे जाना पड़ेगा, कहाँ से मिलेगा, इधर से पूछना, कोई गलत रास्ता बता रहा होता तो कोई सही बताता था। अब बस क्लिक किया और बस पेमेंट बाजार जाके भी करनी है और ऑनलाइन भी करनी है, तो बेहतर आप ऑनलाइन ही मंगवा लें तो अच्छा। बहुत शुक्रिया इरम नईम साहिबा हमारे प्रोग्राम में तशरीफ लाई। और मैं फिर वही बात कहूँगी आपसे, मैं जब भी मिलती हूँ मुझे बहुत पॉजिटिव एनर्जी और फील सी आती है, तो मैं उम्मीद करती हूँ आपसे आइंदा भी मैं मिलती रहूँगी ज़रूर। और मैं सबको बता दूँ कि सर्दियों में दही का इस्तेमाल कम नहीं करें बल्कि ज़्यादा करें। अच्छा। और इससे मक्खन, दही और इस तरह से अपना जो खाना है, जो दूध से बनी हुई प्रोडक्ट, और अपने खाने को बेहतर करें ताकि आपकी स्किन और आपके बाल आपका साथ दें, आपके साथ जिंदा रह सकें। बहुत शुक्रिया आपका हमारे प्रोग्राम में तशरीफ लाए हैं। बहुत शुक्रिया।